कॉमन वर्ड यहाँ पे है एक्टिन। सो कॉमन वर्ड एक्टिन। एक्टिन का क्या मतलब है? एक्टिन वर्ड अल्फा, टाउ, आयोटा, न्यू, और इसका मतलब होता है रेज, और ये आया है ग्रीक का वर्ड एक्टिस से। एक्टिस, इसका मतलब होता है रे। अब ये रे वर्ड को एक और वर्ड है, ये तो हमारे पास ग्रीक हुआ, एक और वर्ड है रेडियस, ये आपका है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड रेडियस का मतलब होता है रे। अब रे को हम कैसे समझ सकते हैं? मान लिया कि ये सूरज है और यहाँ से सूर्य से जो ऐसी किरण निकलती है उसको हम बोलते हैं रे। ये आपका है सन, तो सन में के अंदर से जो ऐसे निकलती है, यानी उनका सेंटर ये कह सकते हैं कि बिगिनिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। और रेज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उनका इनिशियल पॉइंट होता है और टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है, तो वो रेज होती है। तो चलिए, ये एक जनरल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्टिन का मतलब हो गया रेज या फिर किरण, इसका मतलब हो गया आपका रेज, और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं किरण। अब देखो, इससे कई वर्ड रेडियस से भी बनते हैं, जैसे कि आपका रेडियो बनता है, रेडियो, और एक्सरे जो बनता है एक्सरे, क्योंकि वो मशीन रेज ऐसे उस मशीन के अंदर से निकलती है जो आपकी बॉडी के पार हो जाती है, तो उनको हम एक्सरे बोलते हैं। तो रेज जो निकलती हैं उसको हम एक्टिन ग्रीक में बोलते हैं, और इसका इंग्लिश में जो यूज है तो सिंपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्टिनल। एक्टिनल में एक्टिन वर्ड तो है ही, इसके साथ जो ऐड हो गया है अल, तो अल का जो मतलब होता है, जो यहाँ पे अल ऐड हुआ है, इसका मतलब होता है रिलेटेड। ये आपका सुफिक्स है, इस सुफिक्स अल का मतलब हुआ रिलेटेड, और परटेनिंग, और परटेनिंग भी हम बोल सकते हैं। चलो, परटेनिंग का भी मतलब है, लेकिन चलो अभी मैं वो नहीं कर रहा, हम फिर बाद में करेंगे। तो ये इसका मीनिंग हो गया किरण संबंधी, किरणों से संबंधित, और हम बोल सकते हैं परटेनिंग टू रेज, इसको हम बोल सकते हैं परटेनिंग टू रेज। अब एक्टिनिड, अब ये जो ईड वर्ड है ये एक तरह से ओएड का ही स्मॉल है, इसका मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा इसका मतलब होता है। तो ये हो गया रेज अलाइक, ये हो गया आपका, और लाइक द रेज, लाइक द रेज, और टाइप ऑफ रेज, लाइक, और यहाँ पे आप टाइप भी ऐड कर सकते हो, टाइप और लाइक द रेज। अब एक्टिनियम क्या है कि एक मेटल होता है जिसके अंदर रेज निकलती हैं, या रेडियो एक्टिव मेटल। तो ये केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं एक तरह से, इसको हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं रेडियोधर्मी, जिसके अंदर अब ये सेम मीनिंग है लाइक द रेज, इसका मेन वही है ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे ईड है, यहाँ पे ओएड है, लाइक द रेज।
अब देखो ओएड को मैंने बताया, ओएड का मतलब है लाइक और जैसा। अब देखो एक वर्ड आपके पास बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है एंड्रॉइड। तो एंडर का मतलब होता है यानी यहां से लेके यहां तक है आदमी, आदमी, और यहां से यहां तक है जैसा। तो मोबाइल को हम एंड्रॉइड फोन बोलते हैं। अब जब हम मोबाइल को खोलते हैं उसमें एक आदमी जैसा दिखाई देता है कि वो इस टाइप की चीज होती है, जैसे आदमी काम करता है, सुन सकता है, बोल सकता है, इसलिए उसको हम एंड्रॉइड फोन, और भी उसमें कई सारे फंक्शन होते हैं, तो एंड्रॉइड इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्शन। अब यहाँ पे है जैन। जैन का मतलब आपको मालूम है जनना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जनना। तो यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन ऑफ रेज, और सिंपली हम कह सकते हैं रेज प्रोड्यूसिंग, जिसके अंदर रेज पैदा होती है। अब यहाँ पे है ग्राफ। ग्राफ का मतलब आपको पता ही है लिखना, लिखना या ड्रॉ करना। तो यहाँ पे हो गया सिंपल फोटो भी कह सकते हो आप, और स्टडी या फिर उसका एक तरह से प्रतिलिपि, तो हम कह सकते हैं सिंपली ग्राफ ऑफ रेज। और ये हो गया मॉर्फिक। अब ये वर्ड फिर ग्रीक है, इसका मतलब होता है शेप, शेप, या फिर इसका मतलब फॉर्म, रूप, रूप। तो इसका मतलब हो गया रेज के रूप का, या फिर शेप ऑफ रेज, हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, शेप ऑफ रेज। अब ये एक माइसीटे जो वर्ड है, ये थोड़ा देखना है। माइसीटे, इसका मतलब होता है फंगस, फंगस, फफूंद, और इसको कई बार हम माइसीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फंगस जब ग्रो करती है उसकी किरणें, एक तरह से आप कह सकते हैं कि फंगस टाइप रेज, और हम इसको कह सकते हैं रेज ऑफ फंगस, हम इसको बोल सकते हैं रेज ऑफ फंगस बोल सकते हैं। अब स्कोपी यहाँ पे वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है। स्कोपी का मतलब, यानी स्कोप का मतलब होता है सी, देखना। जैसे आप बोलते हो माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों को देखने की मशीन, या फिर टेलीस्कोप बोलते हो। टेले का मतलब दूर, और स्कोप का मतलब देखना, तो दूर देखने की मशीन टेलीस्कोप, ऐसे ही माइक्रोस्कोप। अब तो स्कोप मीन्स देखना, यानी इसको हम कह सकते हैं सिंपली स्टडी, और स्टडी ऑफ रेज, और ये एक्टिनोजोन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है जोन, ये जू से आया। अब आप जैसे बोलते हो जहाँ पे सारे एनिमल होते हैं उसको हम जू बोलते हैं, तो जोन का मतलब है लाइफ, जीव, इसको हम हिंदी में जीव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मतलब हो गया कि भाई ऐसा जीव जिसकी किरणों वाला जीव, यानी हम इसको बोल सकते हैं किरणों वाला जीव। किरणों वाला जीव कैसे, जैसे आप कहो कि भाई आपके पास अगर ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस की ऐसी किरणें निकली होती हैं,
ऐसे मुंह के ऊपर, तो हम उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। ऐसे किरणें सी निकली रहती हैं उसके मुंह के ऊपर, तो हम उसको ऑक्टोपस बोलते हैं। एक्चुअली ऑक्टोपस का मतलब तो होता है 8 पांव वाला, क्योंकि पुस जो है पांव होता है और ऑक्टो होता है 8, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे, वो किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो ऑक्टोपस जो है उसके ऐसे किरणें निकली होती हैं, तो हम अगर फिल्म ऑफ या फिर जाति ऑफ ऐसे जीवों की जाति कैटेगराइज करें, तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो जीव है वो एक्टिनोजोन टाइप का है, यानी जिसके रेज निकली। कीड़ी में भी है ये, आप देखो तो एंट में भी ऐसे 2 एंटीने से निकले होते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं जिनके आगे रेज टाइप निकलती हैं, उसको हम एक्टिनोजोन